हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेरी दुआ है भगवान जी से कि जल्दी से तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए और तुम्हारी मर्ज़ी की लड़की से तुम्हारी शादी हो, वरना फिर पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेगी, उसी लड़की से तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि उसके पापा तो मानेंगे नहीं जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो जल्दी से सरकारी नौकरी ले लो और अपनी मर्ज़ी की महिला से ब्याह रचा लो और कहीं अच्छी जगह घूमने निकल जाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, मैं आपको बता चुका था। मैं आपको क्या बता रहा था, यूलर थ्योरम। ठीक है, यूलर के बारे में पढ़ रहे थे। तो यूलर भाई साहब है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मेरा एक नंबर है जिसको यूलर नंबर बोला जाता है, वो निकालना सीख लो तुम। तो हमने वो सीख लिया था, यूलर नंबर होता क्या है ये भी हमने सीखा था। ठीक है, अब ये दो सवाल मैं आपको पीडब्ल्यू में दे के गया था कल की क्लास में, आपने कर लिए होंगे और जो भी आंसर आपने कमेंट भी कर दिए होंगे, मैंने उनका जवाब भी दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों से ये सवाल नहीं हुए उनको मैं बता देता हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विल्सन थ्योरम। जो विल्सन भाई साहब है ये क्या बोलते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनके आंसर बता देता हूँ। देखो, तो आपने कहा गुरुजी काट लेते हैं, 5 से काटूंगा। 5 से काटूंगा कितनी बार कटेगा ये, 20 बार। फिर 5 से और काटूंगा तो 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो भाई मैंने 5 की पावर 2 काट दी तो बचेगी कितनी, तुम बोलोगे सर 5 की पावर 78 बच जाएगी और बटे में आएगा 4। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे काट दिया, ऊपर नीचे काट दिया। ठीक है भाई, काटना तुम सबको आता है, तुमने काटा होगा। देखो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो तुमने कहा गुरुजी 4 का भाग देना है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो ना। 4 का भाग 5 में दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 1 की पावर 78। ये वाली बात समझ में आ गई भाई। 5 को मैं लिखूंगा 4 + 1। अरे बोलो भाई समझ में आ रही है क्या। अच्छा हमने गड़बड़ कर दिया यार मामला, ये 55 की पावर 80 है ना। ओ सिट, हमने गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया यार। पहली बार में ही पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए फिर भी गलत कर दिया। देखो हमने क्या गड़बड़ कर दी, 55 की पावर है 80 और बटे में है 100। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 × 11 लिख देते हैं इसको, और ये 80 हो जाएगा बटे में 100। तो ये आएगा 5 की पावर 80 × 11 की पावर 80 बटे में 100। अब मैं काट देता हूँ ऊपर नीचे। तो मैंने भाई इसको काट दिया, कितनी बार कटेगा ये, 2 बार कट जाएगा। 5 की पावर 78 बचेगी और यहाँ 20, फिर काटूंगा 4 बचेगा। तो आपने कहा आपके पास में ये आ गया 5 की पावर 78 × 11 की पावर 80 बटे में 4। बोलो यहाँ तक ठीक है अब। अरे अब ठीक है ना। देखो यूलर भाई साहब हमको क्या बोल के गए थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले को प्राइम बना लो, ये दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए। तो आपने कहा 55 और 100 तो को प्राइम नहीं होती है भाई। होती है क्या 55 और 100 को प्राइम? नहीं होती है ना, क्योंकि इनके बीच में 5 कॉमन आ जाएगा, तो नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे काट दिया। तो ये कटेगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 25 चौक 100, 25 कट गया तो पावर 2 कम हो जाएगी 80 से, और ये साइड में आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा लेते हैं। देखो 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 इसकी पावर 78 और ये हो जाएगा इंटू 11 को मैं लिख सकता हूँ 12 - 1 पावर 80 बटे में आएगा 4। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई हमारा? देखो 4 का भाग इसमें दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1 की पावर 78 इंटू इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 80। बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये 1 × 1 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर एक बच्चा खड़ा होकर बोला गुरुजी आपने 5 का स्क्वायर से ऊपर नीचे काटा था ना, तो गुणा भी करना पड़ेगा। तो भाई मैंने गुणा कर दिया 5 की स्क्वायर से, तो कितना आ गया? रिमाइंडर 25 आ गया। सवाल का आंसर कितना आ गया भाई? 25। बोलो सबको समझ में आया क्या? बोलो सबको समझ में आया क्या? अब तुम ये मत बोलना कि सर 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 25 कैसे आ सकता है। भाग 4 का नहीं दे रहे हम, भाग 100 का दे रहे हैं, ठीक है। तो 100 से तो छोटा ही है ना 25, तो रिमाइंडर 25 आ सकता है, ठीक है। ये गलती मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबका आंसर 25 आ गया था। अब ये वाला सवाल देखते हैं। देखो इसमें भी क्या करना है, ये दोनों को प्राइम तो है नहीं, 110 और 45 को प्राइम नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, इसको को प्राइम बनाना पड़ेगा। को प्राइम बनाने के लिए तुम इसको लिख दो भाई 5 × 9 और ये पावर 82 बटे में आ जाएगा 110। ये 5 की पावर 82 अलग हो जाएगी और ये 9 की पावर 82 अलग हो जाएगी बटे में 110। अब तुम काट सकते हो। देखो 5 से कितनी बार कटेगा? ये 22 बार कट जाएगा और ये 5 से कटेगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा? 5 की पावर 81 × 9 की पावर 82 अपॉन में 22, ठीक है। तो अब आगे मामला क्या बनेगा यहाँ देखते हैं। तो आपने कहा गुरुजी बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम क्या करती है? इस बेस को छोटा करती है। ये बेस तो पहले से छोटा है, और क्या छोटा करेंगे? तो मैंने कहा भाई पावर को छोटा कर लो। पावर को छोटा करने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? यूलर नंबर निकालना पड़ेगा। तो 22 का यूलर नंबर कितना होता है? 22 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 11 × 2, तो जो यूलर नंबर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 10/11 और ये 1/2। तो 11 दूना 22, 22 कट गया, तो यूलर नंबर कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 5 की पावर 81 है, 10 का भाग दूंगा रिमाइंडर 1 आएगा, इंटू 9 की पावर 82 है, 10 का भाग दूंगा तो 9 की पावर 2 हो जाएगी, भाग देना है 22 का। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ये 81 आ जाएगा, ठीक है। अब 22 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा, और 22 का भाग 81 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बताओ भाई, या फिर गुणा ही कर लो ना, एक साथ ही गुणा ही कर लो। तो 5 एकम 5 और 8 पंजो 40, 405 भाग देना है 22 का, तो एक बार जाएगा 22 आएगा, फिर कितना बचेगा? 8 और 10 18, ये 5, अब 22 पंजो 110, 22 7 बार जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 7 बार ही जाएगा। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 15 154, ठीक है। आठ बार जा रहा है ना यार, 176 आएगा, 8 बार दे दो तो यहाँ आएगा 176, और घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 9 बच जाएगा, ठीक है। 5 और 4 9, तो सवाल का आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। चलो समझ में आ गया क्या तुमको ये सबको? ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया मैंने कैसे किया? ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। को प्राइम नहीं है तो हमें सबसे पहले को प्राइम बनाना है काट पीट के, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पर 9 नहीं आया ना, हमने 5 से ऊपर नीचे काटा भी तो था, तो 5 से गुणा भी करना पड़ेगा ना।
अरे यार 5 से गुणा भी करना पड़ेगा भाई। तो मैंने इसको 5 से गुणा किया तो 9 पंजे 45 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो सवाल का आंसर 45 होगा। अब तुम ये मत बोल देना कि भाई 22 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 45 कैसे आ सकता है। भाई हमने भाग 22 का नहीं दिया है, हमने 110 का दिया है, तो रिमाइंडर 45 आ सकता है। ठीक है, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। 5 से हमने गुणा क्यों किया सबको पता लग गया, क्योंकि हमने काटा भी तो था ना 5 से ऊपर नीचे, तो बाद में रिमाइंडर आएगा उसको गुणा भी करना पड़ेगा। ये 2 सवाल मैंने कल की क्लास में आपको दिए थे, आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल का आंसर 25 आया। ठीक है, और इसका कितना आ गया 45। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखना, यूलर थ्योरम जाके समझना आएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में विल्सन थ्योरम। तो फटाफट हेडिंग लगा लो विल्सन थ्योरम। ठीक है, तो विल्सन भाई साहब है, ये क्या बोल के गए थे, इन्होंने कहा कि भाई जो P है वो कोई प्राइम नंबर है। अगर P कोई प्राइम नंबर है तो अगर तुम भाग दे रहे हो P का P-1 के फैक्टोरियल में, तो जो रिमाइंडर है वो -1 आएगा। इतनी बात बोल के गए थे ये। ठीक है, जो विल्सन भाई साहब है इन्होंने क्या कहा कि P कोई प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का भाग तुम दे रहे हो इससे एक कम फैक्टोरियल में, तो जो आंसर आएगा रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा भाई तुम्हें भाग देना है 7 का, 7 से कम एक फैक्टोरियल ले लो। 7 से कम कौन होता है 6, तो 6 का फैक्टोरियल, तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, अब तुमने कहा सर रिमाइंडर -1 तो होता नहीं है, तो मैंने कहा जिसका भाग देते हो ना उसको जोड़ दो। तो तुमने 7 जोड़ दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। बोलो समझ में आया कि इस सवाल का आंसर। तो जो विल्सन थ्योरम होती है ये केवल और केवल फैक्टोरियल के लिए लगती है। जहाँ भी तुमको फैक्टोरियल दिख जाए तो तुम्हें समझ जाना है कि कौन सी थ्योरम लगेगी, विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये वाला है, रट लेना है इसको। क्या करना है, रट लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रट लेना है। ठीक है, अब मैं सवाल करवाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई 18 का फैक्टोरियल है, भाग देना है 19 का, तो 19 से कम फैक्टोरियल लेना है। ठीक है, 19 से जस्ट 1 छोटा, 18 का फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर आएगा भाई -1। अब तुमने कहा गुरुजी रिमाइंडर -1 तो होता नहीं है, तो मैंने कहा भाई इसमें 19 जोड़ दो ना यार तुम, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 18। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा कि भाग देना है तुम्हें 17 का 16 फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है, अब रिमाइंडर -1 तो होता नहीं है, तो इसमें 17 जोड़ दो, तो रिमाइंडर कितना आ गया 16। बोलो विल्सन थ्योरम सबको समझ में आ गई। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर जो भी बताएगा उसको अभी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों उसके मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे। देखो भाई 2 सवाल तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, इनका फटाफट आंसर कमेंट करके बताओ कितना आएगा। तो तुमने कहा गुरुजी जो विल्सन भाई साहब है इन्होंने कह के गए थे ये भाई साहब कि तुम्हें 73 का भाग दे रहे हो, तो इससे जस्ट 1 छोटा अगर फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर -1 आएगा। तो मैंने कहा 73 प्राइम नंबर है, इसका भाग तुम 72 फैक्टोरियल में दोगे तो रिमाइंडर आएगा भाई -1। रिमाइंडर कितना आएगा -1। और 73 का भाग तुम 8 में दोगे तो रिमाइंडर आएगा 8। तो टोटल रिमाइंडर आ गया 7। ये सवाल का आंसर है। अब तुमने कहा सर 101 भी प्राइम नंबर है, इसका भाग अगर 100 फैक्टोरियल में दिया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा -1। और 101 का भाग -10 में दोगे तो रिमाइंडर आएगा -10। तो -11 हमारा रिमाइंडर आ गया।
फिर एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि सर रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, आपने तो कहा था कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है गणित में। ठीक है, वो तो हम इंसानों ने कैलकुलेशन को कम करने के लिए बनाया था। तो मैंने कहा भाई जिसका भाग देते हो ना उसको जोड़ दो, 101 को जोड़ोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 90। यही हमारा सवाल का आंसर है। बोलो समझ में आया? तो प्राइम नंबर के लिए इन्होंने क्या कहा कि अगर p-1 के फैक्टोरियल में तुम p का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा -1। ये बात समझ में आ गई? मैंने 3-4 एग्जाम्पल भी आपको करवा दिए। बोलो भाई, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गई अभाज्य संख्या की बात। अब भाज्य संख्या के लिए इन्होंने क्या कहा उस पर बात कर लेते हैं। तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जी, तो प्राइम नंबर्स के लिए इन्होंने कहा था कि p-1 का फैक्टोरियल है, तो इसमें तुम भाग दोगे p का तो रिमाइंडर आएगा -1। ये प्राइम नंबर्स के लिए कह के गए थे, चले गए हैं भाई। ठीक है, मुझे अकेले कान में नहीं कह के गए थे, सबको ही बता के गए थे। और कंपोजिट नंबर के लिए क्या कहा इन्होंने? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य, इसका मतलब होता है अभाज्य। ठीक है, इन्होंने कहा कि सर कोई नंबर है n-1 का फैक्टोरियल है, इसमें तुम भाग दे रहे हो n का। n क्या है? भाज्य संख्या। p क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर -1 आता है, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद कर लेनी है, रट लेना है बिल्कुल एकदम बढ़िया से। अब जिसको रटना नहीं है उसको लिए मैं बता दूंगा अभी कैसे आया, थोड़ी देर शांति रखो। तो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, जहाँ जो भाज्य संख्या n है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो तुमने कहा सर भाज्य संख्या तो 4 से बड़ी होती है, एक हमारी ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है, बट 4 भाज्य संख्या है। अगर n का मान 4 हो गया ना तो ये रूल लागू नहीं होगा। फिर n का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ी कोई भी भाज्य संख्या हो सकती है, बट 4 नहीं हो सकती। ठीक है, चलो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कहा भाई 99 का फैक्टोरियल है, इसमें भाग देना है 100 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। अब तुम देखो ये भी लिख सकते हो कि सर रिमाइंडर 0 क्यों आ गया। भाई तुम मुझे ये बताओ कि 99 में 1 से लगाकर 99 संख्याओं को गुणा किया गया, उसमें बीच में 50 भी आएगा और 2 भी आएगा। 100 का मतलब होता है 50 × 2, तो 50 से 50 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 ही आ गया ना, पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तुम्हें ये याद नहीं करना है तो ऐसे समझ सकते हो। जैसे तुमने कहा कि मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे मैंने 25 ले लिया, ऊपर तुमने लिख दिया भाई 24 का फैक्टोरियल, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर तुमको ये याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो तुम बोलोगे सर 1 से 24 तक की संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, उसमें 5 भी आएगा और 15 भी आएगा, तो 1 5 आएगा तो ये 5 बार कट जाएगा, 15 वाला 5 आएगा तो ये 5 और कट जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये रिमाइंडर 0 आना है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बोल दिया तुम्हें, मैंने क्या बोल दिया भाई, क्या बोलूँ यार मैं तुम्हें। जैसे मान लो 15 का भाग देना है तुम्हें 14 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ये वाली बात अगर तुम्हें याद है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम बोल सकते हो कि सर 15 का मतलब होता है 3 × 5, और 14 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो उसमें 3 भी आएगा, उसमें 5 भी आएगा, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। बात समझ में आ रही है?
चलो अब कुछ ढंग के सवाल मैं आपको करवाता हूँ, कुछ बढ़िया लेवल के सवाल करते हैं। ये छोटे मोटे सवाल तो तुम कर ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 सवाल देखो भाई। तो जो विल्सन भाई साहब है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नीचे जो भी प्राइम संख्या आए उससे जस्ट एक छोटा, उससे जस्ट एक छोटा, चलो जो भी है, यहाँ पे देखो, जो भी प्राइम नंबर आए उससे जस्ट एक छोटा ऊपर आना चाहिए फैक्टोरियल, तब रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। इतना वो बोल के चले गए। लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ एक छोटा है क्या? यहाँ पर एक छोटा है क्या? तो तुम बोलोगे गुरुजी यहाँ पर एक छोटा नहीं है, यहाँ पर 2 छोटा है। ठीक है, 7 से 2 छोटा होता है 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या है? 2 छोटा है। तो मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई आपको ये पता है कि अगर 7 का भाग दे रहे हो तो ऊपर 6 फैक्टोरियल आएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। तुम्हें इतनी सी बात पता है? बोलो पता है या नहीं? पता है ना? तुमने कहा गुरुजी बिल्कुल सही बात है। तो देखो 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। तुमने कहा बिल्कुल लिख सकते हो भाई। भाई अगर कोई n फैक्टोरियल है, ये मैंने आपको बताया था अगर आपको याद है तो, फैक्टोरियल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब n फैक्टोरियल होता है तो उसको n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये मैं आपको पीछे बता के आया हूँ। अब तुम क्या शुरू से तो क्लास से देखते नहीं हो, बीच में आते हो उठ के, तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसमें भाग दे दिया हमने 7 का। ठीक है, अब तुमने कहा सर इसका जो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर तो -1 आ रहा है। 7 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, और इंटू का चिन्ह है तो रिमाइंडर को इंटू करना है। यहाँ कितना रिमाइंडर लिखूँ मैं कि इन दोनों को इंटू करने पर ये वाला रिमाइंडर आ जाए? भाई हम यही तो करते हैं ना। हम क्या करते हैं, जैसे मुझे भाग देना है 63 इंटू 64 में 15 का, मैंने कहा भाई रिमाइंडर बताओ, तो तुमने कहा 15 का भाग इसमें देंगे आएगा रिमाइंडर 3, इंटू 15 का भाग इसमें देंगे रिमाइंडर आएगा 4, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया? 12। तुम यही तो बताते हो। अगर मैं इसको मिसिंग कर दूं, मैंने कहा लो इस 4 को मैंने हटा दिया, इस 64 को मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया P, कुछ भी लिख दो। 15 का भाग 63 में देंगे रिमाइंडर 3 आएगा, 15 का भाग P में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मुझे बताओ। और जो टोटल रिमाइंडर है वो 12 आ गया। तो तुमने कहा सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना लिखूँ कि गुणा करने पे 12 आ जाए? मैंने कहा 4। तो 15 का भाग P में दोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। वैसे तो यहाँ पे करना है, 7 का भाग 6 में दिया, रिमाइंडर 6 आ गया। 7 का भाग 5 फैक्टोरियल में दोगे तो रिमाइंडर कितना लिखूँ मैं यहाँ पे कि -1 आ जाए? -1। अरे यार मामला गड़बड़ हो गया क्या? -1 -1 आएगा क्या यहाँ पे? भाई 6 को तुम किससे गुणा करोगे कि -1 आ जाए? ये तो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है यार। अच्छा, एक मिनट, यहाँ रिमाइंडर -1 तो आएगा, लेकिन हमें नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेना है। हमें क्या लेना है? +7 कर दो इसके अंदर, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। बेसिकली रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, माइनस में नहीं लेना है, 6 आ रहा है। तो तुमने कहा सर यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, 6 को 1 से गुणा करोगे तभी 6 आएगा। ठीक है ना? तो 7 का भाग मैंने 5 फैक्टोरियल में दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? रिमाइंडर 1। बोलो समझ में आया सबको? समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा यार। सबको क्लियर है इतना? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा भाई
7 का भाग तुम 6 फैक्टोरियल में दोगे तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। इतनी बात तो सबको पता है, शुरुआत से यही बता रहा हूँ मैं, विल्सन थ्योरम यही कहती है। लेकिन रिमाइंडर -1 तो होता नहीं है, तो मैंने जिसका भाग दिया वो संख्या जोड़ दी तो 6 आ गया। अब मैंने क्या किया, 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दिया, 6 × 5 का फैक्टोरियल बटे में 7। 7 का भाग 6 में दोगे रिमाइंडर 6 आएगा, 7 का भाग इसमें दोगे रिमाइंडर निकालना है, और ओवरऑल टोटल रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो 6 को 1 से गुणा करूँगा तभी तो 6 आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर भी हम यही करते हैं। मैंने कहा भाई तुम यहाँ पे 11 कर लो, एक काम करो 11 कर लो। तो आपने कहा सर यहाँ पर भी 2 छोटा हो गया, ये यहाँ पर भी 2 छोटा था। अब यहाँ निकालते हैं, इसको मिटा दूँ क्या मैं? देखो जी, आप सबको पता है कि भाई 11 का भाग देना है 10 फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर आएगा -1। इतनी बात तुम सब जानते हो। मैंने कहा भाई रिमाइंडर प्लस में लेना है, तो रिमाइंडर आ गया 10। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 × 9 का फैक्टोरियल बटे में 11। तो तुमने कहा रिमाइंडर आएगा भाई कितना, 10। 11 का भाग 10 में दूंगा तो रिमाइंडर 10 आएगा, 11 का भाग इसमें दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा वो आपको बताना है, और टोटल रिमाइंडर आ गया 10। तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 1। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर आएगा 1। बोलो समझ में आई बात? तो यहाँ से क्या रूल बन सकता है, यहाँ से मैं एक रूल बना सकता हूँ कि ऊपर अगर कोई संख्या, नीचे कोई संख्या अगर p है और इससे 2 छोटी है, p - 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे देखो 2 छोटी है तो रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया। तो यहाँ से ये रूल बन गया कि रिमाइंडर 1 आएगा। ये हमने नया रूल बना दिया भाई। बोलो समझ में आई क्या? इन 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया है कि ये कैसे होता है, और मैंने रूल बना के आपके सामने लिख दिया। तो जो समझना चाहता है वो समझ लो, जो रटना चाहता है वो रट लो कि कोई प्राइम संख्या है, प्राइम संख्या से अगर 2 छोटी का फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर 1 आएगा। इतनी सी बात तुम रट भी सकते हो। तो ये तुम मान लो कि 2 का डिफरेंस हो गया। अगर मैं 3 छोटा ले लूँ, जैसे मैं 3 छोटा ले लूँ तो क्या होगा, 3 छोटा लेते हैं। जैसे मैंने कहा भाई ये नीचे 11 है और 11 से 3 छोटा कितना हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, 3 छोटा ले लिया। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो तुम्हें पता है भाई, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि भाई अगर तुम 10 का फैक्टोरियल में 11 का भाग दोगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, इसमें +11 करेंगे तो रिमाइंडर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये विल्सन थ्योरम हो गई। अब 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल बटे में 11, और रिमाइंडर आएगा भाई साहब 10। ठीक है, 11 का भाग तुम 10 में दोगे तो रिमाइंडर -1। अब देखो यहाँ पे मैं नेगेटिव रिमाइंडर लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लिखूँगा तो मेरा आंसर बहुत बड़ा आएगा अभी। ठीक है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, नेगेटिव। 11 का भाग मैं 9 में दूंगा तो रिमाइंडर आएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा वो मुझे बताना है। तो आपने कहा इन तीनों को गुणा करने पे 10 आना चाहिए। -1 -2 तो हो गया, +2, प्लस के 2 को तुम गुणा करोगे 5 से तो आ जाएगा 10। तो 11 का भाग 8 फैक्टोरियल में दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। रिमाइंडर आ गया 5। बोलो बात समझ में आई? हल्की हल्की तो आई होगी ना। चलो जैसे मैं नया एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपको और भी नहीं समझ में आई है, नया एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जी, अब देखो यार मेरे पास डस्टर तो है नहीं, ऐसे ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा, मैंने यहाँ पे ले लिया, कितना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 17 ले लेते हैं। 17 में 3 छोटा लेना है। ठीक है, 3 छोटा कितना हो जाएगा, 14। 14 का फैक्टोरियल, और रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। तो मैंने कहा भाई तुम्हें पता है कि 16 का फैक्टोरियल
बटा 17, तो रिमाइंडर आएगा -1, और ये +17 तो कितना हो गया 16। अब 16 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 15 × 14 फैक्टोरियल बटे में 17, रिमाइंडर आ गया 16। ठीक है, 17 का भाग 16 में दूंगा, रिमाइंडर आएगा -1। 17 का भाग 15 में दूंगा, रिमाइंडर आएगा -2। ठीक है, 17 का भाग में 14 फैक्टोरियल में दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मुझे बताना है, और तीनों को गुणा करने पे 16 आना चाहिए। तो भाई -1 और -2 ये तो हो गया +2, +2 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 8। तो यहाँ पे मैं एक रूल बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा रूल बना सकता हूँ। वो रूल क्या बन सकता है, तुमने कहा गुरुजी, वो रूल बन सकता है जिस संख्या का तुम भाग दे रहे हो ना उससे जस्ट एक छोटा। जैसे कि रूल क्या बनेगा, यहाँ से सवाल तो ये बनेगा भाई तुम्हें भाग देना है प्राइम संख्या का, और उससे 3 छोटी संख्या ले ली तुमने। ठीक है, यही तो कर रहे हैं ना हम, 3 छोटी। अब जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा भाई इस प्राइम संख्या से एक छोटा करना है, तो मैंने भाई इससे एक छोटा कर दिया, और इसका आधा कर दो भाई तुम, ये रिमाइंडर आएगा। जैसे तुम यहाँ भी देख सकते हो, 11 से एक छोटा 10, 10 का आधा 5, 17 से एक छोटा 16, 16 का आधा 8। समझ रहे हो ना, तो ये मैंने नया रूल बना दिया। तो तुम कितने भी रूल बना सकते हो भाई, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है कि ये रूल बन कैसे रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, रूल रटना नहीं है। कितने सारे रूल रटोगे मुझे बताओ। अगर ये 4 छोटी दे देगा तो क्या करोगे तुम, रटते फिरोगे क्या। जैसे मान लेते हैं इन्होंने 4 छोटी दे दी, इन्होंने कहा भाई ये लो तुम 11 ले लो नीचे, और 11 से 4 छोटी होती है 7 फैक्टोरियल। इसमें बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 4 छोटी कर दी इन्होंने। तो अब क्या करोगे तुम बताओ। तो अब रूल रटते रहोगे क्या, रूल रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। रटनी केवल एक ही चीज़ है, वो कौन सी रटनी है, जो मैंने विल्सन थ्योरम बताई थी ना, दो वो अभाज्य संख्या के लिए p-1 का फैक्टोरियल बट्टा p बराबर रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है, वो 2 रट लेना, बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है कि मैं निकाल कैसे रहा हूँ। समझ रहे हो ना। जैसे इस सवाल का आंसर कितना आएगा निकाल के बताओ। ये जो सवाल लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, इसका आंसर मुझे अभी निकाल के बताओ कितना आएगा। फटाफट फटाफट निकाल के बताओ तुरंत, बताओ कितना आएगा। चलो आ गया, मुझे पता है नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। तो तुम्हें पता है भाई 10 फैक्टोरियल बटे में 11 करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, और +11 करेंगे 10 आ जाएगा। अब 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल बटे में ले लिया 11, और रिमाइंडर आ गया 10। ठीक है, तुमने कहा सर 11 का भाग अगर हम 10 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बताओ मुझे रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई। तो तुम बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा -1। 11 का भाग 9 में देंगे, रिमाइंडर आएगा -2। 11 का भाग 8 में देंगे, रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, बताओ यार कितना आएगा, मुझे नहीं पता है कितना आएगा। -3 आएगा क्या, -3 आएगा। 11 का भाग इसमें देंगे, रिमाइंडर निकालना है। मान लेते हैं रिमाइंडर आ गया r। ठीक है, तो तुमने कहा गुरुजी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आना चाहिए देखो +10। तो -1 को -2 से गुणा करेंगे, +2 हो जाएगा, और +2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो ये -6 हो गया। फिर r से गुणा करेंगे तो ये -6 r हो जाएगा, बराबर में है 10। तो ये कितना आएगा, r बराबर कितना आ गया, ये तो बड़ा बेकार सा आ रहा है यार। 10 बट्टा -6, ये r का मान आएगा क्या ऐसे।
इतना बेकार तो नहीं आना चाहिए। चलो तुम यहाँ -3 की जगह तुम +3 करो, देखते हैं। अभी -1 आ गया, -2 आ गया, यहाँ पे तुम 8 कर लो। अब तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे आ गया भाई 16 रिमाइंडर, यहाँ पे इंटू R, बड़ा बेकार सवाल बन गया यार। ये तो हलवा समझ रखा है क्या इन्होंने? भाई ये तो बन ही नहीं रहा है, अब क्या करें बताओ यार, अब क्या करें? इतना बेकार सवाल बन गया यार, मैं तो सोच ही नहीं सकता इतना बेकार बन गया क्या। मतलब किसी और तरीके से करना पड़ेगा अब तो। अब देखो ये सवाल तो मैंने अपने मन से बनाया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मन से सवाल बनाते हैं थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ऐसा सवाल कोई एग्ज़ाम में आया हुआ नहीं है, ऐसे तो मैंने ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो तुम्हें वो नहीं समझना है कि ये सवाल आया नहीं, हुआ नहीं, तुमसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम एकदम जितना बताया मैंने उतना तुमसे हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। चलो इस सवाल को हम किसी और तरीके से कर लेते हैं, ऐसे नहीं हो रहा है तो मारो गोली मारो इसको। इसको तो नॉर्मली निकाल सकते हैं ना, जैसे हम भाई ये कर दो ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, भाग देना है 11 का, ठीक है। तो ये तो छोटी संख्या है तो हम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। 6 की जगह तुम -5 भी ले सकते हो, -5 तो लेने से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तुम -4 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 24 पंजो 120, 120 को गुणा करेंगे भाई किससे, 5 और 20, तो ये कितना आ गया, 12 दूना 24, 240, ठीक है भाई। 240 में 11 का भाग दे लो, फिर कितना आएगा, 11 दूना 22, और ये 2 बचेगा 0, 11 एकम 11, रिमाइंडर आ जाएगा 9। 9 आएगा भाई इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फेंकता हूँ मैं तुम्हें। तो तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, और वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि p-2 का फैक्टोरियल अगर आ रहा है बटे में p आएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। और ये बात मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाई दी, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या बोलोगे, जैसे कि अगर 2 छोटा आ जाता है, मैंने कहा भाई नीचे है, नीचे तुम 41 ले लो और ऊपर आ गया 39 का फैक्टोरियल। तो अगर तुम्हें ये याद है तो तुम डायरेक्ट आंसर लगा दोगे, रिमाइंडर आएगा 1। 1 सेकंड में आंसर आएगा, कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में। और अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो तुम निकालने बैठ जाओगे, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। क्या बताया था, मैंने कहा था भाई तुम्हें इतना तो याद ही है कि भाई 40 का फैक्टोरियल आता है बटे में 41 आता है, तो रिमाइंडर -1 आएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 40, ठीक है। अब लेकिन तुम्हें 39 लेना है तो तुम गए भाई 40 इंटू 39 का फैक्टोरियल बटे में 41, टोटल रिमाइंडर आ गया 40। 41 का भाग 40 में दोगे, रिमाइंडर आएगा 40। इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तभी तो 40 बनेगा। तो इतना लंबा करोगे तुम, उतनी देर में तो एक बच्चा 1 सेकंड में आंसर निकाल के आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब एक सवाल और बना देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक सवाल बना दिया, मैंने नीचे ले ली 37,
और ऊपर लिख दिया भाई 35 का फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो जितनी प्राइम संख्या है उससे 2 छोटा अगर ऊपर आता है तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये थी भाई विल्सन थ्योरम, ये हमने आपको विल्सन थ्योरम करवा दी। विल्सन थ्योरम होती क्या है उसके बारे में भी बता दिया, और हमने बहुत सारी बातें और भी कर ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में बहुत भयंकर रिमाइंडर आने वाली है। कौन सी? चाइनीज आएगी भाई। कोरोना के दाने उसमें चिपके हुए होंगे, थोड़ा सा मास्क वास्क लगा के आना एकदम। तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होती है अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मज़ा आया या नहीं आया, कितना तुम्हें समझ में आ रहा है, कितना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। आपका कोई अगर सवाल है मुझसे आप पूछना चाहते हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको जवाब दे दूंगा जब भी टाइम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।